तो यहाँ पास हमने तीन अवस्थाएं लिख ली है पदार्थ की, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, यही तीन अवस्थाएं हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में और हमने जाना था इनके गुणों के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ठोस, द्रव्य और गैस ये तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। जब हम ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, कुछ तापमान में हम इसे गर्म करते हैं तो ये ठोस जो होता है द्रव्य में बदल जाता है। ठोस से द्रव्य में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है। ठीक है, और फिर जब कोई द्रव्य को हम तापमान देते हैं, किसी भी द्रव्य को तापमान देते हैं और ज्यादा तापमान देते हैं तो ये द्रव्य जो होता है गैस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, फिर गैस से जब हम गैस को कभी कभी ऐसा होता है कि हम ठंडा भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने किसी भी गैस पदार्थ को ठंडा किया, ठंडा करने पर ये गैस से डायरेक्टली ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, निक्षेपण कहते हैं। फिर क्या होता है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि गैस को और ठंडा करने पर यह द्रव्य में भी बदल जाता है। ठीक है, ठंडा करने पर यह द्रव्य में भी बदल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, संघनन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। फिर जब द्रव्य को और ज्यादा ठंडा करेंगे, जैसे पानी को हम ठंडा करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो वो किसमें बदल जाता है, बर्फ बन जाता है, ठोस पदार्थ में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, हिमीकरण की प्रोसेस। ठीक, फिर जब ठोस को और ज्यादा हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे पदार्थ होते हैं कुछ जो ठोस से डायरेक्टली गैस में बदल जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था नैफ्थलीन की बॉल, कपूर, जो ठोस से डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। तो ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपतन कहलाती है। तो ये जो हमारी प्रोसेसेस है ना, 6 प्रोसेसेस, हिमीकरण क्या होता है, गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, संघनन क्या होता है, ऊर्ध्वपतन क्या होता है, निक्षेपण, इसी से हम पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, कि जब कभी भी ठोस से द्रव्य में बदलेंगे पदार्थ तो गलनांक होगा, वो द्रव्य से गैस में बदलेंगे तो क्वथनांक होगा, गैस से ठोस में बदलेंगे तो निक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टी प्रोसेस चलने लगती है, गैस से जब द्रव्य में बदलेंगे तो संघनन कहलाएगा, द्रव्य से ठोस में बदलेंगे तो हिमीकरण कहलाएगा, और ठोस से गैस में जब बदलते हैं कोई पदार्थ तो क्या होता है, ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया होती है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसको हमने समझा, और इस टॉपिक से हमें क्या समझ में आया कि ये 6 प्रोसेस जो है ये डायरेक्टली पेपर में पूछ ली जाती है। संघनन क्या होता है, हिमीकरण क्या होता है, ऊर्ध्वपतन क्या होता है। तो ये जो डायग्राम अगर हमें याद है तो हम इजिली उसका आंसर लिख सकते हैं।